क्या विपक्षी दल 2024 के चुनाव का ताला इसे ठोकेंगे? जहां कमजोर स्थिति में है बीजेपी, मजबूत स्थिति में है, वो कैसे बीजेपी को वोटर को तोड़ पाएंगे? अभी ऐसा वार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को कम टारगेट, वो आपस में ही टारगेट कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक ट्वीट वार किया है, एक ट्वीट किया है और उन्होंने सीधे तौर पर एक आरोप बहुजन समाजवादी पार्टी पर लगाया कि बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट यानी प्रत्याशी जो तय होते हैं वो बीजेपी कार्यालय से तय होते हैं और बीएसपी को ये शायद डर लगता है कि बीएसपी को ये डर लगता है कि कहीं समाजवादी पार्टी उनसे आगे ना चली जाए। हालांकि इस पर बीएसपी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके नेता आनंद ने इस पर एक प्रतिक्रिया देते हुए, मायावती के भतीजे ने एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव राजनीतिक कुंठा के शिकार हैं और शायद राजनीतिक गलियारे में ये बात और उनके कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ उनके चाचा चुनाव लड़े थे। अब ये दोनों सापेक्ष रूप से एक दूसरे पर आरोप कहकर निकल तो गए, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम की स्थिति चुनाव पर पड़ेगी कि बसपा और समाजवादी पार्टी नंबर 2 के कद पर रहना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा और नंबर 2 के कद पर है, बसपा उसमें अपना कद बढ़ाना चाहती है। लड़ाई ये थी, लेकिन आप 2019 के चुनाव को देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा। दोनों के रिश्ते बड़े मकबूल थे, बड़े करीब बने और एक दूसरे के साथ हुए, क्योंकि एक दौर था कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ की इर्द गिर्द राजनीति घूमती रहती थी। लेकिन ये टिटवार से अगर ये सोचें कि हम खेमे बनाकर अपने वोटरों को रिझाकर या वोटरों के एक दूसरे के खिलाफ कर हम राजनैतिकता के कद को काफी बढ़ा लेंगे तो शायद बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए अब ये तो दोनों को चाहिए कि 2019 का जो एक्सपेरिमेंट है उसको बड़े कायदे के तरीके से, क्योंकि उस समय उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, 12 से 18 सीटें उनके बीच में आई, वो दायरा कम नहीं होता। अगर अलग थलग लड़े तो शायद चुनाव का परिदृश्य कुछ अलग होगा, लेकिन अगर एक साथ एक तालमेल, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं का खेल, एक बार गठबंधन कर चुके हैं, कल स्थिति कुछ भी बने और उस स्थिति में साथ आने का एक फैसला दोनों को करना पड़े तो क्या करेंगे। लेकिन जहां तक आप साउथ की तरफ चले, दक्षिण में के राज्य हैं, वो एकदम बीजेपी के जो भी एंटी पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रही हैं, बीआरएस है और स्टालिन साहब हैं, वो लगातार एक वकालत कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी के कुनबे को के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए और बीजेपी को हराया जाए, 2024 है वो बीजेपी के कब्जे में ना जाए। ये लड़ाई है कि विपक्षी दलों को अब इस पर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव पर रेड पड़ना, आरजेडी के तमाम से ठिकानों पर रेड पड़ना और लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर रेड ईडी की पड़ना, ये एक परिदृश्य का माहौल है। वहीं ईडी ने कल वीआरएस नेता सी चंद्रशेखर राव के बेटी के कविता पर को भी ईडी कार्यालय बुलाकर पूछताछ की। इसके बाद का जो नतीजा निकला वो अब शायद अभी ईडी इसके बारे में क्या कार्य करती है, क्या सम्मन जारी करेगी, वो तो आगे का फैसला है। लेकिन लगातार जिस तरह से दबाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति के अंदर जो कि 2 अंक के आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं और सत्येंद्र जैन उससे पहले भी पड़े। सबसे बड़ी बात है कि हम अगर चुनाव के परिदृश्य में काम कर रहे हैं, हमें विपक्षी एकता में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से इस समय बचना चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव बीजेपी बड़ी मजबूती से लड़ेगी और लड़ भी रही है, क्योंकि उसने अभी से संगठन पर काम शुरू कर दिया है। उसके संगठन के कार्यकर्ता गली जा रहे हैं, लेकिन आप वहां से बयान एक दूसरे के खाली खिलाफ में बयान देकर एक दूसरे को तोड़ मरोड़ कर अपने को 2 कद या प्रथम कद में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। संभावना ये करिए कि कहीं बीजेपी को, अगर आपको लगे कि हम बीजेपी को पहले हरा लेंगे तब मुफीद रूप से एक दूसरे से लड़ेंगे तो शायद हम कायम हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को सत्ता से हटाना आपके लिए सबसे बड़ा काम हो सकता है। अगर लेकिन आप बीजेपी के करीब बीजेपी को सत्ता में रखना चाहते हैं तो अपनी फूट का नजारा आप दिखाते रहिए। अरे भाई, एक नजारा आपको जम्मू कश्मीर में देखना चाहिए कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे एक साथ हो गए, चुनाव ही लड़ने की तैयारी में है। हो सकता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर काम करें। वो अपनी वैचारिकता को और अपने सिद्धांत को लेकर एक साथ आने को तैयार खड़े।
वहीं जेडीयू आरजेडी ने अपना गठबंधन एक दूसरे के सिद्धांतों के खिलाफ रहे, लेकिन इसके बाद भी आज ये हालात है कि जेडीयू आरजेडी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। 2017 में भी गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से टूटी। लेकिन ये चूंकि जो रेड पड़ी, रेड के बाद भी ऐसा लगा कि इस तरह के मामले से लगेगा कि बीजेपी को शायद लगा था कि कहीं नीतीश कुमार आरजेडी के गठबंधन तोड़ लें और नीतीश कुमार फिर से सवाल करने तेजस्वी कि आप आरोपों का जवाब दीजिए, नहीं तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। लेकिन इस तरह की ये माहौल की ये स्थिति अब नहीं है। तो हालात बदलिए, ये मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए टारगेट पर बीजेपी है और बीजेपी के लिए अभी एकल पार्टी के रूप में वो अभी है और आप एक भ्रम की स्थिति में हैं। शायद आप अपनी ताकत को नहीं दोहरा पाएंगे, क्योंकि ऐसा अगर आपस में ही वार करते रहे। धन्यवाद।